हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज से आप लोगों की टेट की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। आज मैथ की आपकी पहली क्लास होगी, जिसमें मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि है आप में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और यहाँ से दोस्तों कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप रेगुलर पढ़ते हो तो उसमें आपको कम मेहनत करना पड़ता है और चीज़ें आपको सारी समझ में आती हैं। ठीक है ना भाई? तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को वॉच करना। मैं एकदम बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इतनी बेसिक से कि जिन साथियों को कुछ भी नहीं आता है, अगर वो भी दोस्तों बने रहे तो आप भी अच्छा स्कोर करोगे अपने टेट के पेपर में। ओके ना? तो शुरुआत करेंगे भाई। आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ठीक है ना, फिर चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको तो पता होगा कि ये संख्या पद्धति। देखो, संख्या पद्धति में हमको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए संख्या क्या होती है ना। देखो भाई, मैंने आपसे कहा ये मार्कर कितना है, तो आप कहोगे सर ये एक मार्कर है, तो आपने इसको एक गिना। तो कहने का मतलब वे गणित की वे संक्रियाएं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ये नॉर्मल सी बात थी जो बिल्कुल बेसिक थी, सभी को पता होगी। अब हमको जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना वो टाइप ऑफ नंबर यानी संख्या के प्रकार हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला दोस्तों जो पहला प्रकार आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब देखो, प्राकृतिक, देखो मैं कुछ भी आपको याद नहीं कराऊंगा दोस्तों, याद रखना, पूरी का पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं याद कराऊंगा मेंसुरेशन को छोड़कर, क्योंकि मेंसुरेशन में फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्रकृति। संख्या मतलब नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जो हमको प्रकृति द्वारा मिली हैं, वे क्या होंगी? हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी। भाई, जब आप बचपन से आए थे, जब आपका जन्म हुआ था, तो आप जब 3 या 4 साल के थे, जब आप पढ़ने नहीं जाते थे, तो आपसे अगर कोई पूछता था कि ये कितनी चीज़ें हैं, तो आप जितनी चीज़ें सुने हो अपने वातावरण में, 2, 3, 4 ऐसे आप बताते थे। तो कहने का मतलब वो सारी चीज़ें आपको किसी ने बताया नहीं, वो आपको अपने आप से समझ आ गई। तो वही सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और हम लोग इसको काहे से भाई लिखते हैं? तो हम लोग इसको लिखते हैं n से। n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहाँ तक? तो 1 से लेकर अनंत तक लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अब यहीं से मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि बाई चांस अगर पेपर में आ गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और मैं आपसे पूछ लूँ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? मैं पूछूं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई है ही नहीं ना। आप कहोगे कि 1000 है, लेकिन मैंने कह दिया नहीं भाई 10,000 है, और हमसे बड़े वाले ने किसी ने कह दिया नहीं भाई 1,00,000 है। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या बड़ी से बड़ी हो ही नहीं सकती, छोटी से छोटी होती है कौन सी? 1। तो ये चीज़ याद रखना। पहला हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या। दूसरे की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में इसे होल नंबर, हिंदी में इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखो, जब ये जो प्राकृतिक संख्याएं थी, प्राकृतिक संख्याएं, इनमें थोड़ी सी कमी थी। इन कमियों को पूरा करने के लिए एक हमारे वैज्ञानिक थे, सभी को पता होगा, उन्होंने क्या किया सर? जीरो की खोज कर डाली। जीरो की खोज कर डाली और इन्होंने कहा कि इन संख्याओं से पहले अगर आप जीरो लगा देते हो, प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर आप जीरो लगा देते हो, तो वो आपकी पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर बन जाएगा। यानी मैं कह दूं तो जीरो से लेकर कहाँ तक मेरे दोस्त? तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एक हो जाएगा पूर्ण संख्या।
क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। प्राकृतिक क्या हो गई, पूर्ण संख्या क्या होगी, आपको पता हो गया। अब तीसरा जो आता है मेन इम्पोर्टेंट दोस्तों यही होता है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक और इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीजर्स। इंग्लिश में इसे इंटीजर्स बोलते हैं। अब यहाँ चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मैं पूछूँ सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। बात को समझना मेरे दोस्त, मैं पूछूं सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो काफ़ी लोग कह सकते हैं सर 0, काफ़ी लोग कह सकते हैं 1 और काफ़ी लोग कह सकते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को समझना थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यहाँ से आया हुआ है पूर्णांक से, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पूर्णांक का मतलब पूर्ण, पूर्ण अंक का मतलब अंक, पूर्ण अंक यानी वे नंबर जो जिनमें पूर्ण अंक होंगे वही हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। देखो पूर्णांक को आप संख्या रेखा से समझोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। संख्या रेखा से अगर समझोगे तो बीच में क्या होता है, 0 होता है। संख्या रेखा में बीच में क्या होता है, 0, जो नंबर लाइन होती है बीच में 0 होता, उसके तरफ प्लस में संख्याएं होती हैं, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करके आप कहीं तक इन्फिनाइट तक जा सकते हो। और 0 से पहले आओगे भाई, देखो आप किसी से अगर रुपए उधार लेते हो तो 0 बचा, मतलब आप ना उसको आपको अब 1 भी रुपए नहीं देना। लेकिन अगर आप माइनस में चले गए, 0 से कम में चले गए, मतलब कि आप घाटे में चले गए, और घाटे का मतलब माइनस में चले गए, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, -1, -2, -3 से कहाँ तक भाई, इन्फिनाइट तक। तो ये आपकी क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। अब अभी मैंने आपसे पूछा था कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, तो सबसे छोटा पूर्णांक माइनस का इन्फिनाइट होता है। सबसे छोटा पूर्णांक माइनस का इन्फिनाइट होता है, यानी कि जो ऋणात्मक अनंत होगा वही सबसे छोटा पूर्णांक होगा। सबसे बड़े पूर्णांक की बात कर लें तो सबसे बड़ा पूर्णांक अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। पूर्णांक को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के इन्फिनाइट से प्लस के इन्फिनाइट तक, ये क्या हो जाएगा, आपका पूर्णांक होता है। बोलो ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई है। देखो ये चीज़ें दोस्तों सबको आती होंगी, ये चीज़ें सबको आती होंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है। अभी मैं इसमें काफ़ी सारा चीज़ आपको बताऊंगा जो आपको समझना जरूरी बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, फिर आगे हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है ना। अब इससे आगे हम लोग पहुँचते हैं, अब इससे आगे पहुँचेंगे और चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप लोगों ने ये सब चीज़ें सीखी। वैसे ये सब आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब में मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। अब देखो अब आता है आपका 4 नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। जिसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, परिमेय संख्या, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो आपकी परिमेय संख्या होती है। कंडीशन एक ही रहती है कि Q कभी 0 नहीं हो सकता। अगर किसी संख्या में Q अगर 0 हो गया तो वो संख्या परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, है ना, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहोगे तो एग्जाम्पल पर मैं जाऊं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कह दिया 1/2, ये क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। आप देखोगे यहाँ पर P के स्थान पर 1 है, Q के स्थान पर 2 है और Q 0 नहीं है। जैसे मैंने कह दिया भाई रूट के 4 आपके क्या है, √4 आपकी एक परिमेय संख्या है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। √4 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं इसको 2 कह सकता हूँ ना, क्योंकि √4 का मतलब 2 और 2 का मतलब 2/n। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, उन सभी के नीचे बटे 1 हम मान सकते हैं और वो संख्या आपकी क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो √4 भी क्या हो जाएगा, मेरा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे में कह दूँ 22/7, 22/7 क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या बन जाती है। यहाँ पर एक अपवाद होता है जो मैं अभी इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों जो 5वां आता है, परिमेय संख्या के बाद जो 5वां आता है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या।
उसको क्या बोलते हैं भाई, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय का जस्ट अपोजिट, परिमेय का जस्ट अपोजिट, परिमेय का मतलब जिसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते थे, बट यहाँ पर मेरे दोस्त क्या होगा, हम इसको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो क्यू जीरो हो या ना हो डजन मैटर, है ना। क्यों जीरो हो या ना हो वो मतलब नहीं है, बस मतलब इससे है कि उस संख्या को मैं पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाऊंगा बस। सपोज दैट अगर मैं कह दूं आपसे मेरे दोस्त, मैंने आपसे कह दिया कि अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, इसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मैंने कह दिया अंडर रूट 7, इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और मैं कह दूं कि पाई आर, तो पाई आर क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर मेरे दोस्त समझना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसेगा, इस पॉइंट को नोट करके रखना। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन देगा, रूट 3 दे सकता है, रूट 5, और एक ऑप्शन सेट करेगा पाई आर, और एक ऑप्शन सेट करेगा 22/7। तो सभी स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि भाई पाई आर और 22/7 का मतलब ही तो एक होता है, क्योंकि पाई आर की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। मेरे भाई 22/7 अपने आप में एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई आर एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर 22/7 को आप डिवाइड करने जाओगे तो 3.1414 करके ऐसे करके आगे चलता रहेगा, यानी यह आपका एक रिकरिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव में चला जाएगा। कहने का मतलब इसको हम एक शांत दशमलव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए यह हमारा एक परिमेय में होता 22/7, लेकिन जो पाई आर होती है यह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, लेकिन एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, अब की बार टीचर बनना है, ठीक है ना, एक भी पॉइंट हम लोगों को नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ों को समझना है, ओके ना। चलिए फिर कितने टाइप हो गए, 5 टाइप हो गए, आगे की टाइप सीखते हैं। अभी हम देखो आज की क्लास में दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, और आज की ही क्लास में हम नंबर ऑफ जीरो पढ़ने वाले हैं राइट हैंड साइड से, कि कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम यूनिट डिजिट निकालना भी सीखेंगे, कितना भी मल्टीप्लाई दे दिया हो यूनिट डिजिट पूछेगा तो उसको भी अपन निकाल लेंगे, है ना। तो चीज़ों को बस समझना है, बाकी कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ तक हम समझ गए। 6 नंबर दोस्तों जो हमारा होता है, 6 नंबर होता है ये अपनी भाज्य संख्या। यह कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब भाई ये भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद के यानी स्वयं के सिवा स्वयं व एक और संख्या से विभाजित हो, स्वयं व एक और से विभाजित हो, एक और नंबर से विभाजित हो, वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी। मैं बिल्कुल आपको दोस्तों उस लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि सीधे आपके दिमाग में बैठ जाए, किताबी ज्ञान से कभी परीक्षा नहीं निकाली जा सकती है, इस चीज़ को याद रखना। जिसने किताबों का रट्टा मारा भाई साहब वो फिर एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। आपको थोड़ा अपने हिसाब से समझना है कि आप इन चीज़ों को कैसे अपने हिसाब से चीज़ों को सीख सकते हो, है ना। तो आप इसको समझिए। देखो स्वयं व एक और से विभाजित, तो सर इसका मतलब क्या है। देखो भाई जैसे मैंने कह दिया मेरे दोस्त, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कह दिया एक नंबर 4 है, एक नंबर 4 है। अब ये 4 किससे किससे विभाजित होगा, ये किससे किससे डिवाइड होगा। तो आप कहोगे कि सर ये 4 हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है ना। 4 हमारा 2 से कितनी टाइम डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम। और ये 4 हमारा 4 से भी डिवाइड हो रहा है कितनी टाइम, 1 टाइम। तो 4 हमारी क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि सीधे लैंग्वेज में लिखा है कि स्वयं व एक और से, यानी स्वयं से तो भाई साहब कट ही कट रही है। मेरी बात मेरे दोस्तों समझना, दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो स्वयं से और एक से ना विभाजित हो।
दुनिया के सारे नंबर अपने आप से और एक से विभाजित होते हैं। इस पॉइंट को गांठी बांध कर रखना, ठीक है ना। यानी कि जितना भी नंबर होगा वो अपने आप से तो विभाजित होगा ही होगा, साथ में एक से होगा। लेकिन अगर कोई नंबर अपने आप एक या फिर किसी और संख्या से डिवाइड हो रहा तो वो किस कैसे कैटेगरी में चला जाएगा, भाज्य संख्या के कैटेगरी में चला जाएगा। ओके ना। अच्छा, एक और एग्जांपल के तौर पे मैंने कह दिया भाई 6, मैंने कह दिया भाई 6। अब 6 तो काफ़ी सारी संख्याओं से डिवाइड है भाई। 6 तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा एक बार में, 6 तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, 6 तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। तो 6 क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आसानी से समझ गए भाज्य संख्याओं को, है ना। दोस्तों 7 नंबर जो आता है, 7 नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई, अभाज्य संख्या क्या होती, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो भाज्य का जस्ट अपोजिट होती हैं। भाज्य में क्या था कि एक और अपने आप से, यानी एक से और अपने आप से कट जाने, एक और गुणनखंड होगा और एक तो अपना आप होगा, उनसे कट गए तो भाज्य है। लेकिन अभाज्य जस्ट अपोजिट भाज्य संख्या के, ये क्या होगा कि स्वयं व एक से केवल कटेंगी बस, स्वयं और एक से विभाजित होंगी बस, स्वयं से और एक से विभाजित होंगी, वो क्या कहलाएंगी, आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। स्वयं से और एक से विभाजित होंगी वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी को दोस्तों हमको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी इसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो आपने अभी आपको लासा मासा आगे पढ़ना है उसमें भी आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं, है ना। अभी आप अलजेब्रा में जाओगे ना तो उसमें भी आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो चीज़ों को यहीं से समझो, पूरा बेसिक मैथ का पूरा जड़ दोस्तों यहीं से होता। मैथ सीखना, अगर आपको नंबर ही नहीं पता तो भाई मैथ कैसे सीख सकते हो, है ना। देखो अभाज्य संख्या स्वयं और एक से विभाजित होंगी। अब एग्जाम्पल सर देंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो लो भाई, जैसे मैंने कह दिया कि बताओ भाई कि 3, 3 क्या है, बताओ 3 क्या है। 3 सम है, विषम है, विषम तो है ये तो सभी लोग बता देंगे कि विषम है। लेकिन भाज्य अभाज्य क्या है, तो 3 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्योंकि भाई 3 किससे कटेगी, केवल 3 से कटेगी, केवल 3 से एक बार में कट जाएगी और एक से तो सारी संख्या कट जाएंगी। तो 3 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। मैं बात कर लूँ 7 की तो 7 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। मैं बात कर लूँ 9 की, अरे सर रुको गलत हो रहा, हाँ भाई देखो 9 क्या है, 9 हमारा ये अभाज्य नहीं होगा क्योंकि ये भाज्य हो जाएगा। क्योंकि भाई 9 क्या है, 9 9 से तो कटेगा सर, चलिए ठीक है यहाँ तक की बात क्लियर है। 9 1 से कटेगा, ठीक है सर, इतने में तो अभाज्य होगी। लेकिन मेरे दोस्त 9 तो 3 से भी कट रहा है ना, तो 9 3 से भी कट रहा है, इसीलिए इसको हम अभाज्य की श्रेणी में ना रखकर इसको हम भाज्य की श्रेणी में रखेंगे। अब 2016 या 17 में दोस्तों क्वेश्चन एक यह आया था कि निम्न में से आपकी जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन नहीं सेट किए गए थे, ऑप्शन कुछ ऐसे 1 था आपका, 2 था आपका, 3 था आपका और 5 था। ये 4 ऑप्शन सेट किए गए थे और पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो मेरे दोस्त याद रखना हमेशा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि जितने अंक होंगे उतने ज़्यादा अभाज्य संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो सबसे छोटी तो 2 हो गई, लेकिन सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। ओके ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए दोस्तों फिर अब आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तक जो बेसिक बातें थी वो आप लोग समझ चुके हो, वो आप लोग समझ चुके हो। अब आप अपने कॉपी में हेडिंग डालोगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये हम कैसे पहचान लगाएंगे, है ना। ये हम कैसे पहचान लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। हेडिंग डाल लेना, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पहचानना, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पहचानना, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न क्या करना, छोटी भिन्न पहचानना। कैसे पहचानोगे, पहचानना।
है ना, स्टार लगा के लिखना, पेपर में छपने वाला है 1 नंबर यहाँ से। देखो भाई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि 1/2, मैंने कह दिया 1/2, मैंने कह दिया दोस्तों 1/3, मैंने कह दिया 1/4, मैंने कह दिया 1/5। देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने कहा ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ये बताओ, चलो मैंने इसको ऑप्शन का नाम दे दिया। मैंने कहा ये पहला ऑप्शन है, मैंने कहा ये दूसरा ऑप्शन है, ये आपका मेरे दोस्त तीसरा ऑप्शन है, ये आपका चौथा ऑप्शन है ना। मैंने 4 ऑप्शन दे दिए और मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। चलो जल्दी से बताओ। देखिए इसके मेथड तो 2 होते हैं, 2 क्या कई मेथड आप लगा सकते हो, लेकिन वही मेथड सीखो जो सीधे परीक्षा में छाप आओ। वही मेथड आपको सीखना है। कौन सा मेथड सीखना है? आप देखो, आपको करना यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर दशमलव मेथड लगाना है। दशमलव है ना, दशमलव। कोई भी संख्या अगर आपको बड़ी छोटी ज्ञात करनी है ना, तो दशमलव में आप ज्ञात करो। आपको इतनी तो चीज़ पता ही होगी, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ा लोगे भाई, दशमलव लगाओगे यहाँ 0 बढ़ा लोगे। 2 पंचे 10, यानी पहला ऑप्शन 0.5 आ गया, पहला ऑप्शन 0.5 आ गया। दूसरा फिर से दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ऐसे करके ये कटेगा नहीं, तो ये हम ऐसे यहाँ पर 0.3 कर लेंगे। ओके ना मेरे दोस्त, यहाँ आप दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, क्योंकि अंश छोटा है भाई, अंश छोटा है तो हम दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे ना। आप कहोगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0.25 आ गया। इसको आप करोगे, दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 5 दूनी 10, ये 0.2 आ गया, है ना। अब देखो मेरे दोस्त, अब इसको आप 20 कह सकते हो, इसको आप 50 कह सकते हो, क्योंकि 2-2 नंबर में है। देखो तुरंत बन गया क्वेश्चन। अब फटाफट बताओ सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। भाई सबसे बड़ी परिमेय संख्या 0.50, क्योंकि 0.50 बड़ा है कि 0.33 बड़ा है कि 0.25 बड़ा है कि 0.20 बड़ा है। आपकी नज़र जाएगी सर 0.50 बड़ा है, तो 0.50 क्या हो जाएगी, यानी कि 1/2 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी की पूछा जाएगा तो सबसे छोटी 1/5 हो जाएगी, क्योंकि 0.20 सबसे छोटा है, 0.20 सबसे छोटा है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो दोस्तों यहाँ से बनेगा सबसे बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करो, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करो। भाई देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ना, सबसे बड़ी पूछेगा और सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है। तीसरा आपसे इनको आरोही क्रम में कहने के लिए पूछ सकता है ना, आपको इससे आरोही क्रम में कहने के लिए पूछ सकता है। चौथा क्वेश्चन आपसे इससे अवरोही क्रम कहने के लिए पूछ सकता है, आपसे इससे अवरोही क्रम करने के लिए पूछ सकता है। देखिए संभावना दोस्तों केवल पहले की ही बनती है, लेकिन आपको पता है अब टेट क्या हो गया है, मान्य हो गया लाइफ टाइम के लिए ना, तो पेपर तो इजी आने वाला है नहीं। थोड़ा तो मॉडरेट करेंगे ना भाई पेपर, है ना, तो इजी तो आएगा नहीं, तो हो सकता है इनमें से कुछ पूछ ले। सपोज दैट मैं मान लूँ यहाँ पर कि यहीं पर अगर संख्या पूछता कि भाई इनको आरोही क्रम में लिखो, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, तो पहले सबसे छोटी संख्या लिखते, सबसे छोटी 1/5, तो 1/5 हो जाती, इससे बड़ी क्या हो जाती 1/4, तो 1/4 हो जाती, इससे बड़ी क्या हो जाती 1/3, तो 1/3, और इससे बड़ी 1/2, तो 1/2। ये आपकी क्या हो जाती, बढ़ते क्रम में हो जाता। बोलो ये आपका आरोही क्रम में हो जाता कि नहीं। जैसे अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, तो सबसे ये अवरोही क्रम में लिखा ही है, अवरोही क्रम में लिखा ही है। तो चीज़ों को समझना है। अब आप ऐसे प्रश्न लगा पाओ, बोलो। देखिए अभी मैं केवल स्ट्रक्चर एक दिमाग में आपके करा रहा हूँ। इस पूरे चैप्टर का मैं 2 वीडियो दूंगा, 2 वीडियो बिल्कुल बेसिक दूंगा। एक तो आज का लेक्चर होगा, एक कल का लेक्चर होगा। 2 बेसिक वीडियो के बाद आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे और खुद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी तक जितना टेट का पेपर हुआ है सारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी मैं आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ। विश्वास रखिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई कि हम लोगों का स्टूडियो थोड़ा सा अलग शिफ्ट हुआ, इसलिए 10 से क्लास से दी गई थी तो वो 13 से हो गई, 3 दिन लेट हो गई हैं, बट कोई नहीं,
3 दिन लेट हुआ है, हम लोग थोड़ा सा टाइम बढ़ा बढ़ा के 1.5 घंटे करके 2 घंटे करके क्लासों का वो जो 3 दिन लॉस हुआ है उसको हम लोग इधर कवर कर लेने वाले हैं। ओके ना, चलो इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं। इसको भाई नोट करो फिर आगे देखते हैं ना, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन आप दीजिए, हमको भी लगा के देखना है। तो चलिए भाई बिल्कुल आप देखिए, लगा के बताइए कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी, है ना। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया 2/6, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 3/9 और तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया दोस्तों कितना 5/20 और चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया कितना, वो दे दिया मैंने आपको 10/40। बताओ कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, फटाफट बताओ मेरे दोस्तों तुरंत। उनको मन में आपको गणना करनी चाहिए। अब आप कैसे कर पाओगे, आप कहोगे सर ये सभी तो कट रही है ना, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 हो गया, 3 1 कम 3, 3 3 9, 1/3 हो गया, 5 1 कम 5, 5 चौके 20, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। ये 1/4 क्या होंगी, सबसे छोटी 1/3 1/3 है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो दो दो के ऑप्शन सेट करेंगे, यानी कि पहला कैसे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा 1 हुआ 2 दोनों, यानी बोथ 1 and 2 दोनों आ जाएंगे। या आपका आ जाएगा 1 और 3 और 4 दोनों, या आपका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। ऐसे ऑप्शन आपके सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको चीज़ों को समझना है। 1/3 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। छोटे की बात करेंगे तो 1/4 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब बन जाएगा ना क्वेश्चन, अब बन जाएगा ना भाई क्वेश्चन। चलो वेरी गुड, आगे देखिए, आगे समझिए चीज़ों को, उसमें क्या है उसको भी समझिए, है ना। देखो अब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ क्या बनता है, अब आपको यहाँ पर क्या हेडिंग डालनी है, अब आपको हेडिंग डालनी है कि दाहिने तरफ से जीरो की संख्या ज्ञात करना। दाहिने तरफ से जीरो की संख्या ज्ञात करना। दाहिने तरफ से आप जीरो की संख्या कैसे ज्ञात करोगे। और मेरे दोस्त याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो अब एक चीज़ आप समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक चीज़ समझो। जैसे मैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया भाई 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। मैंने लिख दिया 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। मैंने लिख दिया 5 × 4 कितना होता है, तो 20 होता है। या इसको हम सीधे 5 × 2 लिख देते हैं तो 10 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख पाओगे कि 5 और 2 के मल्टीपल से एक जीरो बनता है। भाई बात सुनो, यह समझो। जैसे मैंने कह दिया 5 × 2, तो इसका मतलब 10 हो गया, कितना जीरो आया, एक जीरो आया। जैसे मैं कह दूं कि 5 × 2 × 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। मैं कह दूं 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3, कितने जीरो आ जाए, सॉरी 2, है ना, गुणे 2 × 2 × 2, कितने जीरो आ जाएंगे, 5 पंजे 25, पंचे 125, दुना 250, 250 दुना कितना हो गया भाई। देखो जीरो आपको बताओ यहाँ पर, देखो कितने जोड़े, 3। आगे कुछ भी आए दाहिनी तरफ से 3 जीरो आएंगे, गुणा करा के देख लें। आगे कोई नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, 25 दुना 50 दुना 100 हो गया, ठीक है ना। आगे कोई भी आए तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, 3, क्योंकि नंबर कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000, क्योंकि भाई 25 यहाँ तक हो गया 100 और 100 पंचे 500, 500 दुना 1000, तो लास्ट से कितने जीरो आए, 3 जीरो आए। तो आप यहाँ पर एक चीज़ क्या समझ पा रहे हो, आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि अगर 5 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो एक जीरो बनेगा। अगर 5 और 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 जीरो होंगे। अगर 5 और 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 जीरो होंगे। यानी कहने का मतलब जो आपका जीरो होगा, जीरो हमेशा किससे बनेगा, जीरो हमेशा 5 और 2 के गुणन से बनेगा, 5 और 2 के गुणनफल से बनेगा।
इस बात को नोट करना, जीरो हमेशा 5 और 2 के गुणनफल से बनता है। जीरो हमेशा 5 और 2 के गुणनफल से बनता है। बात क्लियर हो गई ना? बोलो, किसी और संख्या का मल्टीप्लाई करके देख लो, जीरो नहीं बन सकता है। जैसे मैं कह दूं 5 गुणे 5 है तो 25, जीरो बन ही नहीं सकता। मैं कह दूं 2 गुणे 2 4, तो जीरो बन ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये सब व्यर्थ हैं। अगर जीरो चाहिए तो आपको 5 और 2 को काउंट करना पड़ेगा, जितने पेयर बनेंगे उतने जोड़े बनेंगे। इस पॉइंट को कॉपी में नोट करना कि जीरो कब बनेगा। जीरो हमेशा 5 और 2 के गुणनफल से बनेगा, 5 और 2 के मल्टीपल से जीरो बनता, 5 और 2 के मल्टीपल से जीरो बनता। दैट्स ऑल, है ना? बस इतना, ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ये क्लियर ना? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज़ आप समझिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो चीज़ आपको समझना है, बस थोड़ा सा समझना है, बाकी तुरंत आपकी समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 क्या कह दिया कि ये लिखा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 में राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है? दाहिने तरफ से जीरो कितने होंगे, दाहिने तरफ से जीरो कितने होंगे। ये इतना बड़ा लिखा है, आपका प्रोडक्ट कराना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का प्रोडक्ट कराना है और बताना है कि जीरो कितने होंगे, जीरो कितने हो जाएंगे, है ना? देखो, ये दोस्तों आपके क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके एक कंसेक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्याएं हैं। ये क्या है? एक कंसेक्यूटिव नंबर है। भाई आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? आपकी एक, ये आपके एक कंसेक्यूटिव नंबर है। क्या है? आपके एक क्रमागत संख्या। और जब कभी क्रमागत संख्या आएंगी तो बात देखो, यहाँ से समझना मेरे दोस्त। देखो, यहाँ से 1 2 तो आपका ये बन गया, 1 2 ये बन गया। यहाँ से कितने 2 बनेंगे? आप कहोगे सर 4 को मैं 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से 2 2 बन गए, यहाँ से 1 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 3 लिखोगे तो यहाँ से 1 2 बन जाएगा। यहाँ से 2 4 बन जाएंगे, 2 3 बन जाएंगे, तो यहाँ से आपके 2 कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। तो यहाँ से आपके 2 3 बन जाएंगे, क्योंकि 8 को मैं 2 गुणे 2 गुणे 2 ही तो लिख सकता हूँ। और 10 में क्या बनेगा? 10 में 1 तो 5 बन जाएगा, 1 तो आपका 2 बन जाएगा। अब 2 तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन 5 कहाँ आएगा मेरे दोस्त? 5 कहाँ आएगा? तो देखो, 1 तो 5 यहाँ आ गया और 1 तो 5 यहाँ आ गया। तो बताओ भैया 5 के कितने पेयर बनेंगे? भाई बात को समझना, ठीक है ना? 5 के कितने पेयर बनेंगे? एक यहाँ पर 5, एक यहाँ पर 5। नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 2 टाइम्स। 5 कितनी बार आया मेरे दोस्त? 2 टाइम्स आया ना, 5 2 टाइम्स आया। लेकिन अगर 2 की बात कर लें तो ये आया है 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7 बार। यानी 2 कितनी बार आया है? ये 7 टाइम्स आया है। 2 कितनी बार आया है? ये 7 टाइम्स आया है। अब आप कहोगे कि सर जीरो कब आएगा? अरे भाई साहब, जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे उतने आपके जीरो बनेंगे। यानी इस 5 2 बार आया ना, यहाँ 5 2 बार आया, तो कहने का मतलब ये 5 2 और ये 2 2 मिलकर कितने जीरो बना देंगे? 2 जीरो बना देंगे। यानी कितने जीरो बनेंगे? 2 जीरो बनेंगे। बोलो, 2 जीरो बनेंगे? नहीं बनेंगे? चलो प्रूव करके देखते हैं, कितने जीरो बनेंगे? 2 जीरो बनेंगे। देखो, अब आपके दिमाग में छोटा सा पॉइंट क्या आ रहा होगा? पॉइंट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 2 तो 7 बार आ रहा है। हाँ, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने भाई ये तो कहा नहीं कि 2 7 बार नहीं आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। लेकिन जीरो हमेशा 2 और 5 के मल्टीपल में बनेगा। जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने आपके जीरो बनेंगे। देखो, 5 2 बार आया है, 2 7 बार आया है, तो हमको ज़्यादा वाले से कोई मतलब नहीं है। जो अधिक है वो डजन मैटर, याद रखना। जो ज़्यादा है उससे कोई मतलब, कोई वास्ता नहीं रखना। अपना वास्ता गरीबों से है भाई, कम वालों से है ना। अब ज़्यादा वालों से जिनको है तो उनको आगे दिक्कत तकलीफ हो जाएगी। तो 5 ये कम बार है ना, तो कम, जो 5 और 2 में जो कम बार आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका जीरो उतनी बार बन जाएगा। तो 5 2 बार आया भाई, इसमें से हम 2 2 ले लेंगे।
5 2 रह जाएंगे। अरे 5 2 से क्या मतलब, सिंगल 2 जीरो नहीं बना सकता, तो कितने जीरो बन जाएंगे, 2 जीरो बन जाएंगे। अब आप कहोगे सर प्रूव करके दिखाओ, आइए, क्योंकि ये सब मेथड लगाना नहीं है, ये सब मैं समझा रहा हूँ। लगाने के लिए अभी मैं बताऊँगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, धाड़ से उड़ा दोगे, है ना। चलो देखो, अब आप कहोगे सर कि यहाँ पर हम कैसे देखें कि कितने जीरो बनेंगे। आइए भाई गुणा करा लेते हैं ना, 2 1 कम 2, 2 3 6 चौके 24, 24 पंचे कितना होता है भाई, 4 पंचे 120, 120 यानी 12, 12 छंग 72, 72 7 8 9 10, ऐसे गुणा कराओगे तो कितने आएंगे, जितना भी आएगा लास्ट में। देखिए लास्ट में आपको केवल जीरो बताना मेरे दोस्त, आपको जीरो बताना, बाकी कोई नंबर नहीं बताना, जीरो बताना है। तो आप यहाँ से गुणा करके बताओगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अब आप देखो, यहाँ से आप एक पॉइंट लिखोगे, यहाँ से आप जब आप पॉइंट लिखोगे एक पॉइंट कि जब जब क्या लिखोगे भाई, जब क्रमागत संख्याएं होंगी, क्रमागत का मतलब कंसेक्यूटिव नंबर, जब क्रमागत संख्याएं होंगी, जब क्रमागत संख्याएं होंगी तो लास्ट नंबर को, लास्ट नंबर मतलब आखिरी संख्या को, लास्ट नंबर को दो से और 5 से विभाजित करके अपना उत्तर देंगे, विभाजित करके क्या देंगे, अपना उत्तर देंगे। अब देखो कैसे, इस लाइन से सारा गेम खत्म। लास्ट डिजिट क्या है, 10, लास्ट डिजिट क्या है 10। अगर 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5, ये 5 बार मतलब क्या, मतलब 10 में 2 5 बार आएगा, 10 में 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। देखो 1 बार 2 1 3 बार आता है, और 10 में 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ 10 में 5 कितनी बार आएगा, तो 2 बार आएगा। 10 में 5, 10 में 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। अब आपको पता है ये 5 है, ये 2 है, तो यहाँ से 5 कितनी कम बार आया ना, 5 कम बार आया, और जब 5 कम बार आया तो उत्तर कितना हो जाएगा, 2 जीरो। उत्तर कितना होगा, 2 जीरो होगा भाई साहब। कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। बोलो, ये मैं पहला टाइप करा रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरो का मैं टाइप 1 करा रहा हूँ। इसके ऊपर मैं कम से कम आपको 10 टाइप कराऊंगा मेरे दोस्त, 10 टाइप कराऊंगा। प्रैक्टिस के लिए आपको मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चनों की PDF भी दूंगा, 100 क्वेश्चनों की PDF भी दूंगा। लेकिन कब, जब आप ये पूरा टॉपिक क्लियर कर लोगे तब मैं दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। पहले से PDF मांगने से कोई मतलब नहीं, मैं देने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल सीधी बात है ना। जब तक आप पूरा टॉपिक नहीं क्लियर कर लोगे तब तक PDF नहीं दूंगा। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए फटाफट तरीके से बताना ना कितने जीरो आएंगे। देखो समझिए चीज़ों को, है ना भाई, कैसे समझोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहते 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 100, यहाँ तक आपको बताना कितने जीरो आएंगे। इसके प्रोडक्ट में कितने जीरो आएंगे आप लगा के बताओ, इसके प्रोडक्ट में कितने जीरो आएंगे आप लगा के बताओ फटाफट तरीके से, है ना, लगा के बताओ फटाफट तरीके से। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर आप हमारे साथ बने रहे, निरंतर बने रहे, आपको मैं वादा करता हूं कि ऐसा कंटेंट दूंगा, ऐसा कंटेंट दूंगा, आपसे ज़्यादा मैं मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है ना। ये मैं आपसे दावा करता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, 110% आप अगर मेहनत करके पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। क्लियर, 100% सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत हमारी मेहनत जब मिल जाएगी तो क्या होता है, गुणा करने पर पावरें जुड़ जाती थी ना, तो मेहनत की पावर 2 हो जाएगी, और जब मेहनत की पावर 2 हो जाएगी तो अच्छा एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है ना। चलो इसमें बताओ। अब इसमें देखो काफ़ी लोगों का उत्तर आ रहा होगा 24 जीरो। कितने जीरो, 24। जिसका आ रहा हो राइट, जिसका भाई 24 आ रहा हो वो बिल्कुल राइट है। 24 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर कैसे आपने बताया 24, भाई लास्ट नंबर क्या है, 100 है ना, लास्ट नंबर 100। 100 को पहले किससे, 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा भाई, 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा बोलो, तो 2 से डिवाइड करोगे आपका 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 50 बार, यानी 2 कितनी बार आ जाएगा, 50 बार। 50 बार नहीं आएगा,
दो इसको और डिवाइड करोगे तो दो कितनी बार आएगा, 25 बार। यहाँ से फिर से 2 से डिवाइड करो, इसको और डिवाइड करोगे तो 12 बार जाएगा। इसको और 2 से डिवाइड करोगे 6 बार, इसको और 2 से डिवाइड करोगे 3 बार, इसको और 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बार। तो समझ में नहीं आया होगा ना, चल ठीक है, नहीं आया ना समझ में, चल एक बार और, है ना। देखो यही चीज़ आपको समझना है, यही चीज़ समझना है। क्या समझना है, देखो लास्ट नंबर क्या है, 100। अगर भाई देखो 100 को आप क्या करोगे, 100 को अगर आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से मान लिया डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10। अब देखो फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार। आप कहोगे सर 12 बार नहीं जा रहा है, अरे नहीं जा रहा हमें पता, लेकिन आपको 12 बार भाग करना है। शेषफल कितना भी बच जाए कोई मतलब नहीं, आपको यहाँ पर शेषफल से कोई मतलब नहीं कि ये कटेगा नहीं या कटेगा नहीं, आपको शेषफल से कोई मतलब नहीं रखना। 12 बार गया तो ठीक है, अब 2 से काटो 6 बार में, 2 से काटो 3 बार में, अभी तो चला जाएगा, 2 से काटो 1 बार में, एक आ गया ना, शेषफल एक बच गया ना। अब इस पहले वालों को छोड़ दो, इन सारे को ऐड कर लो, इन सारों को ऐड कर लोगे तो 97 बार आ जाएगा। 97 बार क्या जाएगा, 2 आएगा। 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 2 कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। 2 कितनी बार, 97 बार। भाई जोड़ोगे तो 25 और 50, 75, 10 85, 2 कितना हो गया, 87, 87 और 3 कितना हो गया भाई, 87, 3 90, 90 7 97, ठीक है ना। पहले वाले को छोड़कर बाकी सारे को ऐड करना, तो 97 बार क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अब इसी 100 को अब आप 5 से डिवाइड करिए। इसी 100 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 20 बार में, 5 चौके 20, 4 बार में। अब तो भाई देखो अब तो जाएगा नहीं, पॉइंट में नहीं जाना है आपको, अब नहीं जाएगा ना, तो पहले वालों को छोड़ो, इन दोनों को ऐड करो, तो 24 बार क्या आएगा भाई, 5 आएगा। 5 कितनी बार आएगा, 24 बार आएगा। 5 24 बार। हमने बताया था जो कम बार आए वही उत्तर। भाई 97 बार 2 आ रहा है, 2 97 बार आ रहा है, लेकिन 5 24 बार आ रहा है, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 24 विल बी द राइट आंसर। 24 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो समझ में आया, बोलो भाई। देखिए समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करना। आप आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कल मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन फंसने वाला है यहाँ से पेपर में, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब ये चीज़ आप क्या सीखोगे यहाँ से, मैं सीधे आपको बताने जा रहा हूँ आपको किससे भाग करना है। आपको सोचना ही नहीं है 2 से भाग करोगे कि 5 से भाग करोगे, आपको सोचना ही नहीं है। जब कभी मेरे दोस्त, जब कभी संख्या आपकी कंसेक्यूटिव नंबर होगी, जब कभी संख्या आपकी क्रमागत संख्या होगी, तो हमेशा आप 5 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि क्रमागत संख्या हमेशा, क्रमागत संख्याओं में 2 कितनी बार आता, अधिक बार आता है। 2 ज़्यादा बार आएगा, ये तो भगवान ने तय करके भेजा है भाई साहब कि 2 ज़्यादा बार आएगा, लेकिन 5 कम बार आएगा। तो जब भी कभी आपका ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हो, ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हो, तो आप सीधे 5 से डिवाइड कर दोगे, उत्तर आ जाएगा। आप इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो बस उत्तर आ गया। देखो आप 5 से डिवाइड करोगे, 100 को अगर आप 5 से डिवाइड करते तो 5 से 20 बार में चला जाता, 5 से 4 बार में, 20 4 को जोड़ते तो 24 आपका उत्तर आ जाता। ये 24 उत्तर नहीं होता भाई, 24 जीरो आते, राइट हैंड साइड से 24 जीरो आते। अच्छा अगला क्वेश्चन 3 नंबर में दे रहा हूँ, लगा के बताओ भाई। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू कहाँ तक, अप टू 1000, 1000 तक। 1000 तक बताना, नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 0 की संख्या कितनी होगी वो आपको बताना है ना। नंबर ऑफ 0 कितने होंगे वो आपको बताना है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितने होंगे भाई, है ना। फटाफट तरीके से मेरे दोस्त बताना है आपको, है ना। चलो जल्दी से बताओ, ठीक है। ये मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दूंगा, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा, उसको आपको होमवर्क में लगाना है, जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है।
अब आप देखो, आपने देखा कि ये सब आपके क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। ये क्रमागत संख्याएं, और क्रमागत संख्या में लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड करके आंसर मार दो सीधा। बहुत लोगों का आंसर भी आ गया होगा 249, 249 जिसका आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। 249 जो आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। भाई लास्ट नंबर 1000 है ना, 1000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी 10, 200 बार में चला गया। 5 अट्ठे 40, कितनी बार, 5 चौके 20, 40 बार में चला गया ना, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। अब हमने बताया पहले को छोड़कर इन सबको ऐड कर लो, 240 और 9 49, 249 उत्तर आ गया। बताओ 249 उत्तर आ गया। अगर 2 से भाग करते तो भाग करते ही करते जाते, है ना। तो समझ गए चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब देखो, अब आप होमवर्क अपना लिख लो, अब आप अपना होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या है आप देखो, होमवर्क क्या है। होमवर्क ये है आपका कि आपको बताना है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 अप टू कहाँ तक आपको बताना है 500 तक। 500 तक जीरो कितने आएंगे वो आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। भाई देखिए, जिनके पास टेट की पुरानी किताब होगी तो हो सकता है उनको ये सब चीज़ें किताब में ना मिले, है ना, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा सा बदला हुआ होगा, सभी को पता है ना। सबसे ज़्यादा देखिए, जो भी हिस्ट्री आएगी, जो भी जीएस आएगी, एनसीईआरटी बेस्ड आता है दोस्तों, ठीक है ना। अभी फिलहाल में एमटीएस का पेपर चल रहा है, जीएस इतनी टफ पूछी जा रही है, वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जा रही है। तो आपको लूसेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर जो पढ़ रहा है ना, जनरल नॉलेज जो पढ़ रहा है, जीएस वगैरह, करंट अफेयर आप तैयार कर लेना अगर आता होगा तब, है ना। बाकी मैथ तो मैं आपको रेगुलर ऐसे पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ में आपको चीज़ों को सिखाता रहूँगा। ये पहली क्लास थी, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। आपको करना है क्लास को लाइक, और क्लास को क्या करना है, आपको शेयर करना है सभी फ्रेंड्स के पास, है ना। सभी फ्रेंड्स के पास आपको क्लास को शेयर करना है। ये टॉपिक, ये जो नंबर ऑफ जीरो है, ये कल मैं ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा, काफ़ी सारा चीज़ मैं आपको अभी इस नंबर सिस्टम में पढ़ाने वाला हूँ। 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम n संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, बताना कि क्लास अब रेगुलर आपकी आएगी। बीच में 2 दिन क्लास आपकी बाधित रहेगी, 15 और 16 को, क्योंकि भाई 15-16 को क्या है, आपको सभी को तो दशहरा होता है ना। तो हम लोग गांव जाएंगे अपने, तो 2 दिन क्लास बाधित रहेगी, बाकी क्लास रेगुलर चलेगी। हो भी सकता है क्योंकि पहले से अगर रिकॉर्ड कर लिए तो क्लास मिल भी सकती है। क्लियर। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।